इंडिया इज अ कमबैक किंग। भारत वापसी का बादशाह है। ये हमारे डीएनए में है कि एक बार को कोई हमें गिरा जरूर सकता है, उसमें कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन फिर हम उतनी ही तेजी से उठते भी हैं और अपने दुश्मन को पछाड़ भी देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात एक दो जगह भारत के लिए फिट बैठती है, हर एक जगह यही हाल है। चाहे आप सेना के मामले में ले लो, आप देखो हर एक युद्ध में पहले हम पर अटैक किया गया, हमें पीछे धकेलने की कोशिश हुई, एक दो बार दुश्मन सफल भी हुआ, लेकिन एंड में हमने उसे उसकी औकात दिखाई दी। या फिर डिप्लोमेसी में ही ले लीजिए, मालदीव कितना ज्यादा भारत विरोधी था। लिटरली उनका राष्ट्रपति इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर चौराहों पर घूमता था, आज वो भारत के सामने सर झुकाता है और भारत के सामने आकर अपनी नाक रगड़ कर जाता है। और चलो मालदीव की तो 4-5 महीने पुरानी बात हो गई, बांग्लादेश आपके सामने लेटेस्ट उदाहरण है। अभी बांग्लादेश खूब उछल रहा है, उछलने दीजिए, कुछ महीनों के बाद देखिएगा वो भी नाक रगड़ते सामने आपके ही नजर आएंगे। खैर, ये तो हो गई सेना डिप्लोमेसी की बात। फाइनेंस में भी हमारा यही हाल है। 1991 में हमारी बुरी तरीके से लंका लगी पड़ी थी, हमें देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कमबैक किया, दुनिया देखती रह गई। आज हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं। खजाने में भी यही स्थिति है। अब से 2 साल पहले भारत का खजाना इतना भयंकर तरीके से गिरा था कि एक साल में $110 बिलियन की गिरावट आई थी, और वो हमारे लिए एक बुरा वक्त था। लेकिन फिर हमने वापसी करी और 1-2 महीने पहले ही हमारा खजाना इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, $700 बिलियन के ऐतिहासिक मार्क पर पहुंचकर। लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा भारत के खजाने में फिर से गिरावट आनी शुरू हुई। फिर भारत को वही ताने मिलने लगे कि ये तो जी 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात है। वो तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए $700 बिलियन का खजाना बढ़ा लिया था, अब वो फिर से अपनी औकात पर आ रहा है। वहीं दुनिया भर के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों ने कह दिया था कि भारत का खजाना आने वाले 1 साल तक गिरेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का हमें नहीं पता, डॉलर और शक्तिशाली बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये तय है। और इन स्थितियों को देखकर लगता है कि भारत का खजाना 1 साल तक तो गिरेगा ही, उससे पहले उठने के कोई भी चांसेस नहीं है। देखने वाली बात यह है कि ये अब गिरेगा कितना, किस लेवल के निचले स्तर को छुएगा। यहां तक कि मैंने खुद कह दिया था आपसे पिछली ही वीडियो में कि भारत का खजाना कम से कम फरवरी तक तो गिरेगा ही। 1 साल का पता नहीं, लेकिन फरवरी तक, आने वाले 2-3 महीनों तक ये क्रैश करेगा। लेकिन ये भारत है, इसने सबको गलत साबित कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि भारत का खजाना जहां कहा जा रहा था कि इस हफ्ते 8 से लेकर $10 बिलियन गिरेगा, वो गिरना तो छोड़िए, उल्टा बढ़ गया है। हालांकि बढ़ा करीबन $1.2 अरब ही है, यानी करीबन 11,000 करोड़ की इसमें उछाल आई है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो मोमेंटम था वो निगेटिव था, भारत के खिलाफ था। ऐसे में इस मोमेंटम को तोड़ना और फिर इसे रिवर्स अपने फेवर में कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए बहुत सारे देश ऐसा नहीं कर पाते। चीन को आप देखिए, मोमेंटम पिछले कई साल से उनके खिलाफ हैं, वो उसे रिवर्स कर ही नहीं पा रहे और बस किसी तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करने में लगे पड़े हैं। भारत स्टेबलाइज नहीं कर रहा अपने आप को, बल्कि शानदार बढ़त की तरफ लेकर जा रहा है, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। हालांकि अभी कम से कम फरवरी तक मैं इसे और ट्रैक करूंगा, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि ये जो उछाल आई है ये सिर्फ 1 हफ्ते की तो नहीं है, ये फ्लूक तो नहीं है, क्या ये कंसिस्टेंट है? इस चीज को हमें अभी ऑब्जर्व करना होगा। इसीलिए कुछ हफ्ते और हम अपने एक्सपोर्ट्स, अपनी जीडीपी और अपने खजाने तीनों लेवल पर बारीक नजर बनाए रखेंगे, एनालाइज करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।